गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज डिस्कस करते हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र जो है 7 है। अभी तक 6 प्रश्न पत्र हो चुका है। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको भी बारी बारी आप अभ्यास कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर लें ताकि इसका लाभ उनको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन को दोस्तों आप भी ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जिसका भी आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि कितना आपने स्कोर कर पाया। इसका राइट आंसर होगा डुप्ले। कौन किया था? डुप्ले किया था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? डुप्ले किया था। ठीक है। और अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच जो है युद्ध को लड़ा गया था और इसके द्वारा जो है डुप्ले फ्रांसीसी की तरफ से जो था कर्नाटक युद्ध का सामना कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1766 में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1766 में हुआ था चुआर विद्रोह, जिसे जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये जो हुआ था 1766 से 1816 के बीच जंगल महलों की बस्तियों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी निवासियों द्वारा किसान आंदोलन की एक श्रृंखला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता निम्न में से कौन है या किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा लियोनस कार्टियस। कौन है? लियोनस कार्टियस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। महार एक अछूत जाति समूह है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और उसके आसपास राज्यों में रहता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में एक झील के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध के खिलाफ महाड़ में सत्याग्रह अभियान का नेतृत्व किया था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा महार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य किसने लिखा था? गीता रहस्य किसने लिखा था? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1927। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हकीम अजमल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय थी? यानी किसने कहा था या किसकी राय थी? दोनों बात एक ही है, यानी किसकी राय थी? जो राइट आंसर होगा डफरिन के द्वारा कहा गया था, जो एक कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में उसमें बहुत से लोग अपना विचार रखा था। डफरिन बोला था कि जो है क्या है, एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है। सोम प्रकाश पत्रिका का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ पत्रिका का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा महाराजा कामेश्वर सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा महाराजा कामेश्वर सिंह। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। इसका प्रकाशन पटना से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वायसराय कौन था? सबसे लंबा समय तक वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा लिनलिथिगो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा लिनलिथिगो। इसका शासन कब से कब था? तो 1936 से 1944। सबसे लंबा इसी का कार्यकाल था। 1936 से 1944 वर्षों तक क्या किया? इस शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथ ही इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण
काम भी किया था, कुछ घटनाएं हुई थी। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के मुख्य बात जो है 37 में लागू हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी गई थी। अगस्त प्रस्ताव को पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन इसी के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? कौन से थे जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? इसका अगर आंसर आप जानते हैं दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताएंगे। जिस भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है इसमें कौन से जुड़े थे बताना है। तो मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन से जुड़े थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों जुड़े हुए थे। मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद और चित्तरंजन दास तीनों जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम जो था क्या था? इसका राइट आंसर होगा गदर पार्टी का मुख्यालय। क्या था? गदर पार्टी का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया बताना है। इसका वापस ले लिया गया था, ठीक है, तो किसके द्वारा या क्यों ले लिया गया इसके कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा 1934 में गांधी जी के द्वारा लिया। किसके द्वारा लिया गया? गांधी जी के द्वारा लिया गया था। 1934 में ले लिया गया था। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी को चुना था। गांधी जी ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया था और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ अपने साबरमती आश्रम पहुंचे और दांडी आश्रम से दांडी समुद्री तट तक ऐतिहासिक नमक यात्रा शुरू किए थे। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इस पर विचार करना और इसके अनुसार आपको क्या करना, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। सबसे पहले शुरू कौन हुआ था, उस तरह से आपको इसको सजा के बताना है। तो सबसे पहले तो इसका डेट आपको देखना पड़ेगा कि कब कब हुआ था, उसके बाद ही आप इसको अच्छा से निकाल पाएंगे। ठीक है, देखते हैं हड़प नीति कब लागू हुआ था। हड़प नीति को हम देखते हैं कि कब लागू हुआ था। हड़प नीति हुआ था 1848 से 56। ठीक है, सहायक संधि कब हुआ था? तो सहायक संधि हुआ था 1798 से 1805 तक। ठीक है, सहायक संधि चला था। उसके बाद लाहौर की संधि जो हुआ था 1846 में हुआ था। कब हुआ था? 1846 में लाहौर की संधि हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स आया था 1784 में। ये क्यों आया था? ये जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट को कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, अब इस तरह से सबसे पहले कौन हुआ था आप देख सकते हैं 98 में ये है। ठीक है, ये 1800 में 1700 में देखते हैं, ये दोनों में कोई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन था? ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट जो हो जाएगा पहले हो जाएगा, यानी 4 नंबर पहले हो जाएगा, उसको सजाना है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट होगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा और उसके बाद 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव शाह ने किस दौरान अधिवक्ता के पद को इस्तीफा दे दिया था? बलदेव शाह ने कौन सी घटना हुई थी जिसपे उन्होंने अपनी इस्तीफा दे दिया था? इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंसर होगा सरोजिनी नायडू। कौन किया था? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना आरंभ किया था? किस युग में? इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण युग में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नवपाषाण युग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी, इसका राइट आंसर होगा राजगिरी या गिरिब्रज। अभी हम कहते हैं राजगिरी कहते हैं, उस समय नाम था गिरिब्रज या राजगिरी, अभी के नाम है राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुणों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? हुणों का आक्रमण, इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत चयन को क्या करना है, चिन्हित करना है, चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा जो है सी हो जाएगा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, क्या है, गलत है। नेगेटिव पूछा इसलिए नेगेटिव क्या है, सती प्रथा का प्रचलन उस समय था इसलिए यहाँ लिखा है नहीं था, इसलिए क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों की जारी किया था। सबसे पहले शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था, इसका राइट आंसर होगा सातवाहनों ने। क्यों किया था, सातवाहनों ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सातवाहनों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था। कलिंग का राजा खारवेल का संबंध था, इसका मैंने किस वंश से था, इसका राइट आंसर होगा चेदी वंश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चेदी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समानता नहीं है। कौन सा समानता है जो जैन धर्म बौद्ध धर्म के बीच नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आत्मा की अस्तित्व, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आत्मा की अस्तित्व। इन दोनों में के बीच जो है प्रमुख अंतर इस प्रकार है, महावीर का मानना था कि प्रत्येक वस्तु यहाँ एक ही, यहाँ तक एक छोटा कण भी एक आत्मा है, इसलिए ये जो है सख्त अहिंसा का पालन करते हैं, जबकि बुद्ध के अनुसार कोई आत्मा नहीं है। ठीक है, इस तरह से दोनों में मतभेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरु के सभी कार्यों को एकत्र किया और उसे छंदों के रूप में निर्देशित किया था। इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। कौन किया था, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी। इसका राइट आंसर होगा डोमिगो पायस। कौन किया था, डोमिगो पायस किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। कौन सा देश है जो है 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, कौन सा राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। कौन है, मिजोरम, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ सीमा साझा करता है, भूटान, चीन, म्यांमार। सिक्किम जो है नेपाल, चीन, भूटान। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ही सीमा साझा करता है। इस तरह से मैप अगर आपकी कंप्लीट होगा तो दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। साथ ही भागड़ा गिद्दा जो है पंजाब का है, हिकात जो है जम्मू कश्मीर का है, हिकात रौफ जम्मू कश्मीर, और छबीली जो है हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। कौन, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि है। चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि है, इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा नैरोबी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नैरोबी जो है संयुक्त राज्य जो कन्या में स्थित है। इसका स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। किसके नेतृत्व में, इसका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, जो पेड़ों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है। डिस्लेक्सिया, इसका राइट आंसर होगा पढ़ने से, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पढ़ने से डिस्लेक्सिया मुख्यतः समस्या जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्यों करता है। इसका राइट आंसर होगा अधिगम
वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ठीक है दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर होगा शिवा चौहान, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। इस गीत के गीतकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा चंद्र बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 से मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर होगा मालदीव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मालदीव के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली मेट्रो रेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा रक्त बैंक फलों को रोकने के लिए, किसके लिए? रक्त बैंक को फलों के रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी इसको बोलते हैं AHD एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुर्दे की पथरी का एक समान कारण है? गुर्दे का पथरी का कौन सा समान कारण है? इसका राइट आंसर होगा निर्जलीकरण। कौन होगा? निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाद हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? इसका राइट आंसर होगा जिब्रेलिन। कौन करता है? जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा इसके थोड़ा सा अच्छा ना हो पाया दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है, कोई पेज नहीं बाद में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंख के किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? आंख जो है किस रंग के प्रति संवेदनशील होती है? इसका राइट आंसर होगा पीला और हरा, पीला और हरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का इलाज क्या है? मलेरिया का इलाज क्या है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिडॉक्सिन जो है निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका राइट आंसर होगा पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा pH स्केल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा pH स्केल पे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा यह ऊंचाई के बढ़ने के साथ घटती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ऊंचाई के साथ यह क्या होती है? बढ़ने के साथ घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? कौन सी गुण घट जाता है? इसका राइट आंसर होगा घनत्व। कौन होगा? घनत्व, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा यह घटता है। क्या होता है? यह घटता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिप्राय के बाद प्राप्त होता है?
इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यहाँ सभी होना चाहिए, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा जल में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, कौन सा है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्गन जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, इसमें बताना ऑप्शन में। इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लोरीन का जो है समस्थानिक इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा कैडमियम का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कैडमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने के लिए किया जाता है? हीरे का प्रयोग, किस हीरे का प्रयोग कांच काटने का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा काला हीरा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सूचियों के नीचे दिए गए कोटि में सही का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका अगर प्रयोग देखते हैं तो क्या होगा, हीरा जो होगा कार्बन है, ठीक है, माणिक्य जो है क्या है, क्रोमियम है, और संगमरमर क्या है, कैल्शियम है, और सीमेंट क्या है, एल्यूमिनेट है। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा 1 का ए, ठीक है, 1 का ए, 2 का बी हो जाएगा, और 3 का सी का 4 होगा, और 4 का 3 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, 1 2 4 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? किस मौलिक अधिकार का, इसका राइट आंसर होगा समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा समानता का अधिकार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन जो है उसका पद की रिक्त घोषित कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा 60 दिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 60 दिन। अगर बाहर आता है तो उसको घोषित कर दीजिएगा रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249 जो है उसके द्वारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य और शक्ति प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 149, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों की संबंधित है, और 149 जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और संबंधित शक्तियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? लेखा जोखा कौन देखता है? इसका राइट आंसर होगा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 9वीं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 9वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? इसका राइट आंसर होगा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा वे एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा वे एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, किसी ने की थी? इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत बताना है, नेगेटिव पूछा है, कौन सा सही नहीं है?
इसका राइट आंसर होगा गणपूर्ति कोरम का समाप्त कर दिया गया। ये क्या है? गलत है, बाकी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसका राइट आंसर होगा राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, लेकिन वह इसके लिए बाध्य नहीं है। परामर्श ले सकता है, लेकिन ये नहीं कि जो मुख्यमंत्री कह दिया उसको मानेगा ही मानेगा, अपने विचार के अनुसार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? इसका राइट आंसर होगा भाग 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भाग 3 को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस अवधि द्वारा किया गया है? किस विधि द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि, यानी सभी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा क्रम का है? इसका राइट आंसर होगा 17वां क्रम का है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? इसका राइट आंसर होगा 7 लाख, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑर्गन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ऑर्गन। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 20.99 यानी लगभग 21%, ठीक है। और ऑर्गन जो है क्या किया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑर्गन पाया जाता है। आयतन में पूछा है दोस्तों, देखिए यहाँ आयतन का परसेंट पूछा है, इसलिए ऑर्गन होगा, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा कौन सी है? इसकी राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया जलधारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कोयला भंडारण में इसका राइट आंसर होगा यूएसए, यानी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा वान झील, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा वान झील। इसमें जो है वान झील में कितना परसेंट लवणता पाई जाती है? 330%, ठीक है। और मृत सागर में कितना पाया जाता है? मृत सागर में 238 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य किस दिशा क्या है? प्रवाह का समांतर दिशा क्या है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से पूरब उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई है? भारत और अफगानिस्तान के बीच इसका राइट आंसर होगा डुरंड रेखा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा डुरंड रेखा। और मैकमोहन रेखा किसके साथ है? भारत और चीन के बीच, भारत और चीन। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, ब्राजील में, वेनेजुएला में, तंजानिया में सभी में पाया जाता है, उपयुक्त में से सभी जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी जीवीय घटकों के द्वारा, भू आकृति घटकों से और अजैव
घटकों से, यानी उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका जल चक्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? इसका राइट आंसर होगा 78%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 78%। इस तरह से दोस्तों जो 100 क्वेश्चन है जीके जीएस का कंप्लीट हुआ। अब है मैथ का क्वेश्चन। तो दोस्तों जब तक मैं आंसर बताता हूँ तब तक आप कमेंट में स्कोर बताएं कि कितना आपने कमेंट किया, कितना आपने सही किया, इसका कमेंट में जरूर बताएं। 101 का आंसर होगा सी हो जाएगा 25%, 2 का आंसर होगा सी होगा √2:1। 103 का आंसर होगा डी 390 और 104 का आंसर होगा डी 20:14:64 और 105 का आंसर होगा राइट आंसर होगा सी 80 डिग्री। 106 का आंसर होगा सी 26,620। 107 का आंसर होगा 107 का बी होगा आंसर 15,000। 108 का जो आंसर होगा बी होगा 12,500 और 109 का आंसर होगा डी 43.33 सेकेंड 3 सेकेंड और 110 का आंसर होगा सी। 111 का आंसर होगा सी रेशम कीट और 112 का आंसर होगा डी। 113 का आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा क्या होगा सी होगा, ये होगा ठीक है। 114 का आंसर होगा बी और 115 का आंसर होगा सी। 116 का आंसर होगा ए और 117 का आंसर होगा ए और 118 का आंसर जो होगा ई होगा, इसका भी क्या होगा ई होगा और 119 का आंसर होगा ए और 120 का भी आंसर जो होगा इसका होगा बी, क्या होगा बी, बी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका जो है सेट जो है प्रैक्टिस सेट जो यूडिटिया प्रकाशन का है 7 नंबर सेट समाप्त हुआ। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले और दोस्तों का भी शेयर कर लें।